So topic for today's video lecture is Gauss-Seidel iterative method. पिछले लेक्चर में हमने डिफरेंस देखा था कि गॉस-सीडल मेथड और न्यूटन-राफसन मेथड, दो मेथड जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं, वो मेथड्स कैसे कैसे काम करते हैं और कौन सा मेथड स्लो है, कौन सा मेथड फास्ट है, कौन सा डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, कौन सा डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, किस मेथड में हर एक इटरेशन में ज़्यादा टाइम लगता है, किस मेथड में हर एक इटरेशन में कम टाइम लगता है, किस मेथड में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ओवरऑल प्रोसेस करने में, और कौन से मेथड में सबसे कम टाइम लगता है ओवरऑल प्रोसेस करने में। ठीक है। सो अभी तो हम यहाँ पे जो भी मेथड पढ़ रहे हैं उनको हम मैनुअली सॉल्व करेंगे। ठीक है। और स्टार्टिंग विद our Gauss-Seidel method. So first method for power flow calculation is Gauss-Seidel iterative method. तो इस मेथड में आप लोगों ने अभी तक देखा था कि अगर हमारे पास कोई n बस पावर सिस्टम था तो हम उसकी वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिख सकते थे, और हमने वोल्टेज के लिए इक्वेशन डिटरमाइन करी थी, है ना, वी आई जिसको हम बोल रहे थे। सो कंसिडर करो कि हमारे पास यहाँ पे एक पावर सिस्टम है, ठीक है, और पावर के सिस्टम में कुछ ऐसे हमारे पास 4 बसेस हैं। तो ऐसे कुछ 4 बसेस हैं, 4 बस पावर सिस्टम है, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे बस 1 पर कोई जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है। सो ऐसे ही फर्स्ट बस से सेकंड बस कनेक्टेड है, सेकंड बस पर भी एक जनरेटर है, सेकंड बस से हमारी थर्ड बस कनेक्टेड है, ऐसे ही थर्ड बस से हमारी फोर्थ बस कनेक्टेड है, और फोर्थ बस से हमारी बस नंबर 2 कनेक्टेड है, और बस नंबर 2 से बस नंबर 3 भी कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये एक ऐसा पावर सिस्टम है जिसमें 4 बसेस हैं। एट मैक्स आप लोगों के सिलेबस में 4 बस से ज़्यादा के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है। एक लोड यहाँ पर है और एक लोड हमारे पास यहाँ पर है, तो दिस इज़ अ लोड एंड दिस इज ऑल्सो अ लोड। ठीक है। इस लोड 1 कह सकते हैं और ये लोड 2 है। तो G1 जनरेटर 1, जनरेटर 2, n से हम डिनोट करते थे अपनी नंबर ऑफ बसेस को। ठीक है। सो नंबर ऑफ बसेस आर 4। ओके, 4 बस दिख रही है आपको, 1 2 3 और 4। ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज के लिए हमने इक्वेशन डिराइव करी थी वी आई, वो क्या थी, इट इज़ 1/y आई आई, यानी कि जिस भी बस पे आई क्या है, किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे, आई रिप्रेजेंट बस नंबर, है ना। जिस भी बस के लिए आप वोल्टेज निकाल रहे हो इज इक्वल टू वाई आई है पी आई माइनस जे
क्यू आई डिवाइडेड बाय वी आई स्टार माइनस इन्फिनिटी सॉरी समीशन के इज इक्वल टू 1 टू एन, यानी कि जितनी भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ बसेस हैं, के इज नॉट इक्वल टू आई वाई आई के वी के। ये आपके पास फॉर्मूला था जिससे आप वोल्टेज निकालो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें वोल्टेज निकालने के लिए ही क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 4 बसेस हैं, तो अगर मुझे बस नंबर 1 2 3 4 पे इक्वेशन लिखनी है तो मैं लिख सकता हूँ। ओके, बेसिक कंसिडरेशंस जो आपको एज्यूम करने हैं। नंबर 1 कंसिडरेशन नंबर 1 है कि बस नंबर 1 वो हमारी स्लैक बस है। ओके, अगर बस नंबर 1 स्लैक बस है तो जो भी मैग्नीट्यूड होगा एट दिस स्लैक बस विल बी क्लोज टू 1 per unit under normal operating condition। ओके, तो सबसे पहले कंसिडरेशन क्या है कि अगर हमारा पावर सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन, तो जो बस नंबर 1 है यहाँ पर वोल्टेज का मैग्नीट्यूड V1 कैन बी कंसिडर्ड एज 1.0 पर यूनिट। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल स्टार्टिंग वोल्टेज है ऑफ जो भी हमारे पास अननोन वोल्टेजेस हैं उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं 1 प्लस J0 वैल्यू को। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो दैट V1 1 प्लस J0 पर यूनिट। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट बस पे अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड 1 पर यूनिट है, कहने का मतलब है कि इफ़ ये जनरेटर जो है ये हमारा 13.2 kV का है या 11 kV का है, तो ऑल द वोल्टेज 11 kV या 13.2 kV वो इस बस पर आ रही है, यानी कि इस बस की वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13.2 kV या 11 kV। ओके, ये आप समझ गए कि 1 पर यूनिट का क्या मतलब है। 1 पर यूनिट का मतलब है कि अगर मैं बेस वोल्टेज लूँ फॉर से कि जनरेटर हमारा 13.2 kV का है या जनरेटर हमारा 11 kV का है। हम एग्जांपल मानते हैं कि जनरेटर हमारा क्या है 11 kV का है, तो पर यूनिट निकालने के लिए ये बेस वोल्टेज को आप इस बस की वोल्टेज से डिवाइड करोगे। ओके, सो V1 डिवाइडेड बाय V बेस, V1 इज V बेस आपका है 11 kV। ओके, तो जहाँ पे 11 kV डिवाइडेड बाय 11 kV जब आएगा सो इट विल गिव यू 1.0 प्लस J0 पर यूनिट्स। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको एज्यूम किया है कि V1 को हमने पर यूनिट में यहाँ पे निकाला है। ठीक है, सो ये वाली जो वैल्यू है डिवाइड जो मैंने किया है यहाँ पे इट इज़ V1 इन पर यूनिट वैल्यूज। सो हमने कंसिडर किया कि बस नंबर 1 पे हमारी जो वोल्टेज है 1 प्लस J0 है। अगर मैं अब V2 वोल्टेज के लिए इक्वेशन लिखूँ, सो एक्चुअली क्या है कि हम एक ही बस को स्लैक बस मान सकते हैं सिस्टम में, जो बस हमारे लॉसेस को प्रोवाइड करेगी टिल लोड फ्लो कंप्लीट्स, और उसके अकॉर्डिंगली जो बस अदर बसेज हैं वहाँ पर वोल्टेज हमारी चेंज होगी। ठीक है, इनिशियल गैस सारी बसेस पे इनिशियल गैस जो होगा हमारे वोल्टेज का वो 1 प्लस J0 पर यूनिट ही होगा। ठीक है, तो जैसे V2 के लिए अगर मेरे को इक्वेशन लिखनी है तो मैं ये कहाँ से लिख रहा हूँ फ्रॉम ए, जो ए इक्वेशन है मेरी वहाँ से
V2 के लिए इक्वेशन जब मैं लिखूँगा तो यहाँ आएगा y 1 डिवाइडेड बाई वाई, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2, सो ये हो जाएगा y 2 ब्रैकेट P2 माइनस J Q2 डिवाइडेड बाय V2 स्टार यानी कि कंजुगेट माइनस सम k इज इक्वल टू 1, n की वैल्यू 4 है, k नॉट इक्वल टू i, y i की वैल्यू हो गई है 2, k v k। ओके, इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं तो ये आएगा y 2 ब्रैकेट क्लोज 2 माइनस जे Q2 V2 स्टार माइनस, और यहाँ पर मेरे पास आएगा सबसे पहले k की वैल्यू 1, सो y 2 1 V1, यानी कि जो V1 हमने एज्यूम करी है पहले उसका हमें यूज़ करना पड़ेगा V2 को निकालने के लिए, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में है, देन माइनस k की वैल्यू हो गई 2, पर k i के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि i की वैल्यू भी 2 है, तो k नॉट इक्वल टू i, तो y 2 2 यहाँ पे नहीं आएगा, अब यहाँ पे आएगा डायरेक्ट y 2 3 V3 माइनस y 2 4 V4। समझ गए हमने कैसे लिखा इसको एवरीवन? देयरफॉर अगर बाकी बसेस के लिए हमें इक्वेशन लिखें, है ना, तो टेल मी व्हाट आर द इक्वेशंस फॉर अदर बसेस। सो यहाँ पे ऐसे आपके सामने V3 की इक्वेशन मुझे लिखनी है, मैं क्या लिखूँगा बताओ, 1 डिवाइडेड बाय y, आप लोग बता सकते हो, बताओ y33 V3 माइनस j डिवाइडेड बाय V3 स्टार कंजुगेट, इसका मतलब है कंजुगेट माइनस, अब सम k इज इक्वल टू 1 टू 4, k नॉट इक्वल टू i y i k v k, इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, y 3 3 P3 माइनस जे Q3, सो एज इट इज V3 स्टार माइनस, यहाँ पे बताओ क्या आएगा, k हुआ सबसे पहले 1, सो y i की वैल्यू है 3, सो आएगा y 3 1, देन vk इज 1 v1 माइनस y की वैल्यू हुई 3 2, बिकॉज i हो गया सॉरी k हो गया 2 एंड i चल रहा है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा vk इज v2, देन माइनस नाउ k नॉट इक्वल टू i, है ना, यानी कि 3 के बराबर नहीं हो सकता है, तो y 3 4 v4, तो जो एलिमेंट यहाँ पे मौजूद होगा वो यहाँ पे नहीं होगा, आप इसको ऐसे देख सकते हो, ठीक है। और इसी तरीके से हम v4 की कैलकुलेशन भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वहाँ पे हमने इनिशियली जो वोल्टेजेस को यूज़ किया है, जैसे सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि बस 1 पे क्या वोल्टेज है, V1 इज इक्वल टू 1 प्लस J0 पर यूनिट है। अगर इतनी वोल्टेज V1 पर है तो V1 और V3 V4 को भी हमने एज्यूम किया इनिशियल गेस कि द वोल्टेजेस आर 1 प्लस J0, और ऐसे ही